अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जिस बात का खदशा था कि सिंध पर एक बड़ा टैक्स निफाज हो जाएगा, वो टैक्स लग गया। सिंध की ज़राअत पर सुपर टैक्स लग गया। पूरी सिंध असेंबली ने उसको मंजूर कर दिया। एक भी सिंध असेंबली के मेंबर ने उसकी मुखालफत में वोट नहीं दिया। उसका ताल्लुक दही सिंध से हो या उसका ताल्लुक शहरी सिंध से हो, यानी टैक्स लगाने पे दोनों एक ही पेज पे हैं। अब जब किसी भी चीज पर टैक्स लगता है तो आपको पता है जो टैक्स लगाने वाला है वो टैक्स लगाने के बाद उसकी वसूली किससे करता है? अवाम से करता है। और ये जो सुपर टैक्स ज़राअत पे लगा है, ये बड़े जमींदारों पर बड़ा टैक्स है। और बड़े जमींदार बड़ा टैक्स देने के बाद जो हमारे साथ बढ़ाई करेंगे और जो वसूलियां करेंगे वो देखते आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। लेकिन आज सिंध असेंबली में हुआ क्या, ये बहुत जरूरी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंध असेंबली में आज इस सुपर टैक्स की मंजूरी के दौरान यह बात भी कही गई कि जनाब ये अगर बिल मंजूर हो गया तो हो सकता है कि आगे चलकर फूड सिक्योरिटी के मामला पैदा हो जाए। सूबाई वजीर ज़राअत का कहना है, जो उन्होंने मुझसे बातचीत करते हुए कहा है कि जनाब ये बिल तो हमने मंजूर कर लिया, लेकिन इससे जो हमारी वो अजनास है जो कि आम तौर पर खाने पीने की है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि जब बड़ा टैक्स लगेगा तो लोग उस तरफ जाने के बजाय उस कारोबार की तरफ आएंगे जहां टैक्स की कमी है। आप समझ गए ना? अब मैं आपको बताऊंगा कि आने वाली तबाही क्या होने जा रही है, लेकिन इससे पहले कुछ क्लिप्स है वो मैं आपको दिखाना बहुत जरूरी समझता हूं, और बाद में जो तबाही होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके असरात तो बहरहाल अवाम पे ही पड़ेंगे। तबाही क्या होगी इससे पहले मैं एक बात बताऊं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि बंदूक के जोर पर उनसे ये ज़राई टैक्स जिसका नाम सुपर टैक्स दिया गया है वो मंजूर करवाया जा रहा है। उन्होंने कर दिया है। मुराद अली शाह ने इस बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम नहीं चाहते थे, हुकूमत सिंध नहीं चाहती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि हम कॉज बने कि जी IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया। आज इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा, पंजाब हुकूमत ने तो बहुत पहले अक्टूबर में, मुझे याद नहीं, ये पास कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पास कर दिया, बलूचिस्तान की काबीना ने पास कर दिया, असेंबली में ले हो गया, उधर पड़ा हुआ है, वो अभी शायद एक आध दिन में बस वही प्रेशर उनके पास भी है। तो मुझे इनकम टैक्स लॉ मॉडिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम चाहते थे बेहतरी आए, हम चाहते थे कि ज्यादा टैक्स, लेकिन इस तरीके से इसको मॉडिफाई कराना कि एग्री कर लिया किसी और से और फिर हमारे ऊपर बंदूकें लेके खड़े हो गए। तो मैं ये कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट को, और जो फेडरल गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं ना फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि वो खड़ी रहे अपने पैरों पे। कोई हिस्सा नहीं है हम फेडरल गवर्नमेंट का। जो लोग हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट का, उनको भी सोचना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट से कहना चाहिए कि सूबों को ऐसे ट्रीट ना करें। सैयद मुराद अली शाह यहां ठहरे नहीं, उन्होंने यह मुद्दा तो बयान कर दिया कि यह टैक्स क्यों मंजूर करवा रहे हैं और क्यों, लेकिन असल दूसरी बात जो उन्होंने यह की कि यह टैक्स भी वफाक लेना चाहता था। उसने यह कहा कि वफाक में इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा इदारा है FBR, उनका यह कहना था कि वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में करप्शन का गढ़ है। वजीर आला सिंध ने अपने ही वफाकी हुकूमत के इदारे को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। आइए देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। FBR कलेक्ट करेगी आज के बाद से। FBR जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सक रही, हम सब कह रहे हैं। FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, ये मैं बड़ा क्लियरली कहूंगा, और आप जो लोग उस पर डील करते हैं बताएंगे। और आई एम सॉरी टू से ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन वाकई वो खुद ही कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि ये करप्शन का, हमने कहा जी FBR नहीं करेगी। बिल तो सुपर टैक्स का था,
लेकिन तार बहुत सारे छिड़ गए हैं। एक तरफ वजीर आला सिंध कहते हैं कि वफाकी ये इदारा ये करप्शन का गढ़ है, दूसरी जानिब कराची के बड़े सरमाएदार और ताजिर कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात में कहा कि पीपल्स पार्टी में करप्शन है। अब वजीर आला की बात को तो मैं झुटला नहीं सकता कि वो बहुत बड़े ओहदे पर हैं और वो जरूर जिम्मेदारी से उन्होंने असेंबली में बात की है और उनके पास इस बात के प्रूफ भी होंगे कि एफबीआर करप्ट है। लेकिन दूसरी जानिब जो सरमाएदार कह रहे हैं और उन्होंने बड़ी शख्सियत के सामने कहा है और वो टीवी पर भी आके कह रहे हैं, मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स भी पड़ी हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो करप्शन कर रहे हैं। अब मैं सरमाएदारों की बात को भी झुटला नहीं सकता, उनमें भी शायद कोई वजन होगा क्योंकि वो धड़ल्ले से ये बात कर रहे हैं, तो सरमाएदारों की बात को भी वजन है। चलो अब मैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वजीर आला की बात में वजन है या सरमाएदारों की बात में वजन है। दोनों को तराजू में डाल देते हैं, वजन ऊपर हो जाएगा, पता चल जाएगा। जो अहम बात छिड़ गई है आज असेंबली में वो तीसरी बात है, वो ये है कि वजीर आला ने बताया कि उसकी हजारों एकड़ जमीन डैम बनने से पहले आबाद होती थी, जब से डैम बने वो हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई। अब आइन बात, अब बात जहां तबाही होगी वो मैंने बताना आपको चाहता हूं। एक तरफ पानी की कमी है, एक तरफ बड़े आबादगार पर लगेगा टैक्स। पानी की कमी की वजह से आबादी कम हो रही है, चीजें कम उग रही हैं, जमीनें बंजर हो रही हैं। अगर इस सुपर टैक्स के बाद अगर बड़ा जमींदार जमींदारी की बजाय कहीं और मुंतकिल हो गया तो होगा ना फूड सिक्योरिटी का मसला। और दूसरी जानिब जो अहम बात है कराची वालों के लिए, कराची वालों जागो जागो भाई, आपके लिए बहुत कुछ होने जा रहा है। वो होने ये जा रहा है कि बरतानी अखबार के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर दरियाए सिंध पर पंजाब वालों ने, जो कि पंजाब के ऊपर है, वहां पर 6 कैनाल बन गए और वहां से पानी 6 कैनालों में दरियाए सिंध का निकल गया तो फिर हमारा पानी बंद हो जाएगा। और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर 2027 तक ये डैम यानी ये डैम निमा जो कैनाल बन गए तो सिंध इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान बन जाएगा। अब आप बताओ, पानी कराची में पहले ही नहीं है, ऊपर से सुपर हाईवे पर बड़ी बड़ी सोसाइटियां बन रही हैं। जब बहरिया टाउन बना तो कराची के पानी पे कट लगा, अब जब ये बड़ी आबादियां बनेगी तो कराची का पानी आ तो वहां से रहा है, वो कट लग जाएगा। ऊपर से दरियाए सिंध का पानी जब किंजर में आएगा ही नहीं और किंजर से यहां नहीं पहुंचेगा तो फिर हम क्या करेंगे? प्यासे तो हम मरेंगे, हम समंदर के किनारे पे रहने वाले प्यासे मर जाएंगे और यह आने वाले वक्त में होने वाला है। लिहाजा कराची के भाइयों बहनों, मैं खुद कराची आइस्ट हूं, मेरे यहां पर आबा जात दफन है। मैं खुद इस बात का दर्द रखता हूं कि खुदारा किसी एक सिंगल मामले पर सब मुतहद हो जाओ, कराची के पानी के हक के लिए मुतहद हो जाओ, क्योंकि कराची का पानी जमीन से खारा निकलता है, दरिया से मीठा आता है। तो दरिया की जंग सिर्फ कश्मीर वालों के लिए नहीं है, दरिया की जंग हमारी भी होनी चाहिए, क्योंकि दरिया में पानी नहीं आएगा, किंजर में नहीं आएगा, कराची में नहीं आएगा। और अब वैसे ही टैंकर माफिया यहां आपको पता है कहां से कहां हमें पहुंचा दिया है उन्होंने। तो लिहाजा अब ये जो सारा मामला है ये सिंध पूरी के लिए तशवीशनाक मामला है। ये सुपर टैक्स, पानी को रोकना, कैनाल्स का बनना, ये सब मामला बहुत ही हमारे लिए नुकसानकार है। बहरहाल मैं आवाम को और उन बाशऊर तबकात को अपील करता हूं कि इस पर बैठ के सर जोड़ लें और इस मसले का हल निकाल लें। अभी दूसरे विलाग के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और मैं आपको बता दूं कि मामलात गंभीर होने जा रहे हैं, बड़े मामलात होंगे आने वाले सालों में और हम बड़े खसारे में जाएंगे। खुदा हाफिज।